हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल के इस ड्राइंग पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस टॉपिक में हम जो हमारे हाईवे होते हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप शुरू करते हैं। जैसे आपका इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार जो हाईवे हैं उनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका राष्ट्रीय महामार्ग, दूसरा है आपका राज्य महामार्ग, तीसरा है आपका मुख्य जिला सड़कें, चौथा है आपका अन्य जिला सड़कें, पाँचवा है आपका ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय महामार्ग को हम बोलते हैं नेशनल हाईवे, दूसरा है आपका राज्य महामार्ग, इसे बोलते हैं हम स्टेट हाईवे, तीसरा है आपका मुख्य जिला सड़कें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड, 4 नंबर है आपका अन्य जिला सड़कें, एंड 5 है आपका ग्रामीण सड़कें जिसे हम बोलते हैं ब्लेड रोड्स। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना दिया है मैंने, आप अगर आपने उससे नहीं देखा है तो आप जाके उसे देख लीजिए। आज के इस टॉपिक में हम जो हाईवे हैं जो हमारे भारत के सबसे बड़े और 10 जो हैं हाईवे उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। जैसे आपको दिखाऊं भारत के 10 सबसे लंबे महामार्ग जो सबसे लंबे हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसे कि भारत सरकार ने 28 अप्रैल 2010 को भारत के सभी राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के लिए आधिकारिक रूप से नंबरिंग प्रणाली विकसित की है। इस नई नंबरिंग प्रणाली के अनुसार सभी प्रमुख राज्य मार्ग एकल अंक व दोहरे अंक वाले होंगे और वे यह अधिविन्यास और भौगोलिक स्थिति के आधार पर भी होंगे। जैसे कि हम शुरू करते हैं। फर्स्ट है हमारा नेशनल हाईवे 44। इसका जो पुराना नाम है वो है NH7। जैसे कि इसकी जो लंबाई है 3745 किलोमीटर का ये लंबा है। जैसे कि अगर हम इसकी बात करें तो जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 44, इसका पुराना नाम NH44 जो अभी रखा हुआ है नेशनल हाईवे 44, पुराना इसका नाम NH7 था। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है जो श्रीनगर से शुरू होता है और कन्याकुमारी से में समाप्त हो जाता है। NH44 राजमार्ग पुराने समय के 7 प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों को विलय करके अस्तित्व में आया है। जैसे NH1A, NH1, NH2, NH3, NH75, NH26 और NH7 शामिल है। NH44 का प्रमुख भाग उत्तर दक्षिण का हिस्सा है। यह कॉरिडोर और स्वर्णिम चतुर्भुज श्रीनगर से कन्याकुमारी तक कई महत्वपूर्ण भारतीय शहरों को जोड़ता है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। हम सेकंड की बात करें NH27, इसकी जो कुल लंबाई है वो है 3507 किलोमीटर। जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग 27 यानी 27, NH27 भारत के उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारे का एक हिस्सा है जो पोरबंदर से शुरू होता है और सिलचर में समाप्त होता है। 3507 यानी 3507 किलोमीटर लंबे यह सड़क राष्ट्रीय राजमार्ग NH44, जिसका पुराना नाम NH7 के बाद भारत में दूसरा सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। झांसी उत्तर दक्षिणी और पूर्वी पश्चिमी गलियारों का जंक्शन है। थर्ड नंबर की हम बात करें NH48, 2807 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम NH8 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 40 ये दिल्ली से शुरू होता है और चेन्नई में समाप्त होता है। पुराने NH8 के राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली से जयपुर तक किशनगढ़ एक्सप्रेसवे, नेशनल एक्सप्रेसवे फर्स्ट, उदयपुर से वडोदरा एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, जयपुर किशनगढ़ एक्सप्रेसवे और वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे नए गिने जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 48 का हिस्सा है। ये सारे इसके हिस्से हैं। 4 नंबर अगर हम बात करें NH52, 2370 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 52 NH52 2317 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है जो उत्तर से दक्षिण भारत को जोड़ता है। NH52 हिसार, जयपुर, कोटा, इंदौर, धुले, औरंगाबाद, बीजापुर से हुबली के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। NH5 की बात करें तो NH30 इसका नाम है। इसकी कुल लंबाई 2010 किलोमीटर यानी 2010 किलोमीटर। सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग 2021 था जो उत्तराखंड के सितारगंज को आंध्र प्रदेश के इब्राहिमपट्टनम से जोड़ता था। NH30 लखनऊ, इलाहाबाद, जबलपुर, रायपुर और भद्राचल शहरों के माध्यम से 2010 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला भारत के 6 प्रमुख राज्यों से होकर गुजरता है। आगे भी 6 नंबर की बात करें तो NH6
73 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6 मेघालय में जोरबात के पास से शुरू होता है और मिजोरम में समाप्त हो जाता है। इसकी कुल लंबाई 1873 किलोमीटर है। उत्तर पूर्वी भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है और मेघालय, असम तथा त्रिपुरा राज्यों से होकर यह गुजरता है। तो 7 नंबर की हम बात कर लेते हैं आगे इसी प्रकार। 7 नंबर है NH-53 यानी 53, 1781 1781 किलोमीटर इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय राजमार्ग 53 गुजरात में हजीरा और उड़ीसा में प्रदीप बंदरगाह को जोड़ने वाला 1781 किलोमीटर लंबा राजमार्ग है। NH-53 गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के 4 राज्यों से होकर गुजरता है। 8 नंबर की बात करें तो NH-60 1459 किलोमीटर और इसका पुराना नाम NH-5 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 16 स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना का एक हिस्सा है जो पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट के साथ चलता है। यहाँ गलत हो गया ये। 1659 किलोमीटर लंबा सड़क मार्ग 4 राज्यों के विभिन्न शहरों और कस्बों को जोड़ता है तथा तमिलनाडु में चेन्नई में समाप्त हो जाता है। 9 नंबर की अगर हम बात करें NH-66 1599 किलोमीटर है इसकी फुल लंबाई। NH-70 इसका पुराना नाम था जो बदल कर NH-66 कर दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग 66 जो पहले NH-70 के रूप में जाना जाता था, जो भारत के पश्चिमी घाट के समानांतर चलता है। यह पनवेल से शुरू होता है और कन्याकुमारी में समाप्त हो जाता है। महाराष्ट्र के विभिन्न राज्यों गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के सभी प्रमुख शहरों और कस्बों से होकर गुजरता है। NH-60 से भारत के करवाड़, विप्लून, मानगांव, मारवाथे और अलापुझा के पश्चिमी तट के साथ सबसे सुंदर सड़क यात्रा प्रदान करता है। नंबर 10 की हम बात करें तो NH-90 1435 किलोमीटर लंबाई इसकी लंबाई है। इसकी जो लेंथ है वो इतनी है 1435 किलोमीटर। पुराना नाम NH-2 है जिसका नाम प्रेजेंट में वर्तमान में मतलब NH-90 है। राष्ट्रीय राजमार्ग 90 भारत के शीर्ष 10 सबसे लंबे राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है, जिसे अक्सर दिल्ली कोलकाता रोड के नाम से जाना जाता है। 1435 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग भारत के सबसे व्यस्त राष्ट्रीय राजमार्गों में से एक है, जो दिल्ली, आगरा, वाराणसी, बरही, आसनसोल और कोलकाता के प्रमुख शहरों से होकर गुजरता है। यह स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा था और इसका एक प्रमुख हिस्सा ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड है। मतलब ये भूल रहा है कि सबसे पहले जब हमने रोड बनाया था तो ये जो रोड है हमारा NH-2 ये पाकिस्तान तक था पहले। जब बंटवारा नहीं हुआ था तब इसे ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जाना जाता था। जब बंटवारा नहीं हुआ था, जब हमारा अपने भारत का बंटवारा हो गया तो इसे हमने बंटवारे के रूप में फिर दिल्ली से इसे माना है। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक ये स्वर्णिम चतुर्भुज का हिस्सा है। स्वर्णिम चतुर्भुज ऐसा होता है कि मेन हाईवेओं को मिलाकर एक समांतर मान लो या एक स्क्वायर टाइप में या कैसे भी मान लो, मतलब 4 रोड में 4 बड़े बड़े शहरों को मिलाने की बात होती है। पहला हमारा है दिल्ली, दूसरा हमारा है लखनऊ, तीसरा हमारा है चेन्नई, चौथा हमारा है मुंबई और दोबारा जब लौट के आते हैं तो दिल्ली वापस। मतलब ये जो 4 साइड में 4 पॉइंट मिल जाते हैं, इसे हम चतुर्भुज बोल दीजिए। इनका मतलब यही है कि एक स्वर्णिम चतुर्भुज मतलब इन बड़े बड़े शहरों को मिलाने के लिए एक रोड बना रहे हैं पूरा, जो इन सारी चीज़ों को जॉइंट करेगा। ये स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है, इसके लिए मैं अलग से आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आप जाके ये सारी चीज़ आप देख सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट